सबको गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के सवेरे के समय में हम फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और उसकी दया के द्वारा स्वस्थ और भले चंगे होंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा सहायक भी है, हमारा मददगार भी है, हमारा छुड़ाने वाला है और हमारा बचाने वाला है, जो हमारे साथ है, हमारे संग है। हालेलुया। और जिसका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसका जो हमारा सहायक है, जो हमारा उद्धारक है, वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखता है। उसके लिए हम उस खुदावन का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है भजन संगीता 46 में कि वही है जो अति सहज से मिलने वाला, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम आज के दिन पर परमेश्वर के वचन की महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम का गौरव और स्तुति और प्रशंसा और तारीफ करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही केवल योग्य हैं परमेश्वर, हर एक तारीफ के पिता और धन्यवाद के पिता परमेश्वर। तो खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आज हम आपकी संतान हैं और आप हमारे पिता और परमेश्वर हो। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सवेरे के समय पर प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं परमेश्वर, और आपके नाम का गौरव करते हैं। हर एक सुनने वाले भाई बहन को प्रभु आप आशीष करें खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ, जैसे आज हम वचन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप इस वचन वीडियो को, जिसके द्वारा हम वचन आप तक पहुँचा रहे हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये भी एक मौका दिया है कि परमेश्वर का वचन जगह जगह के लोगों के पास जाए और वो लोग आशीष का कारण बने। हालेलुया। हम धन्यवाद देंगे और आज का इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आज का वचन आप सब लोगों के जीवनों से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वचन ही हमारे जीवन के लिए राह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के हम वचन की ओर बढ़ेंगे, और उससे पहले कि हम वचन की ओर जाए, मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जितना हम परमेश्वर का वचन खुद भी सुनेंगे और औरों तक भी उसकी आशीष भेजेंगे, तो परमेश्वर हर एक के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए आज के वचन की ओर देखेंगे। मैं आपके लिए आज का वचन पढ़ना चाहूँगी। यूहन्ना की किताब 13 का 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि आज हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने दान और वरदानों से बहुत सारे सेवकों को, अभिषिक्त सेवकों को चुना है, खड़ा किया है, वो अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के भेजे हुए लोगों को, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो अन्य विश्वासू क्यों ना हो, जो परमेश्वर अपने वचन को लेकर भेजते हैं, किसी सेवकाई के लिए भेजते हैं, या परमेश्वर के लोग क्यों ना हो जो परमेश्वर की सेवा में लगे पड़े हैं, तो जो परमेश्वर के लोगों का आदर करता है, बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर का भी आदर करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लोगों का आदर करेंगे, उनको इज्जत देंगे, उनकी, तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है, मतलब उसे स्वीकार करता है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, मैं आपसे आज कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों को कभी कभी नज़रअंदाज भी करते हैं। ऐसे भी कहीं लोग हैं, चाहे कहीं ऐसे विश्वासु हैं
जो ऐसा करते हैं, हालेलुया, तो हमें क्या है, हमें परमेश्वर ने जिसे चुना है, जिसे भेजा है, जो उसके सेवकाई के लिए उसने खड़ा किया है, जिसका परमेश्वर आप इस्तेमाल करता है, क्योंकि बिना परमेश्वर और बिना पवित्र आत्मा के ना तो कोई सेवा कर सकता है और ना कोई परमेश्वर के नाम से कार्य कर सकता है। हालेलुया। आज जो कार्य होते हैं, जो चिन्ह और चमत्कार क्यों ना हो, परमेश्वर का संदेश पहुंचाना क्यों ना हो, लोगों को चंगाई छुटकारा देना क्यों ना हो, वो भले एक मनुष्य हो परंतु उसके जरिए परमेश्वर काम करता है। परंतु उस शख्स को, उस मनुष्य को, उस सेवक को, उस विश्वास को जब हम यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करते हैं तो हम डायरेक्टली परमेश्वर को भी अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्यों ना पर आपके पास उसने अपने सेवकाई के लिए भेजा है, तो हमें उसे उस आदर के साथ, उस इज्जत के साथ उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। अगर हम उसको ही ग्रहण नहीं करेंगे तो वो जो अनदेखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किसी ने नहीं देखा है, पर मनुष्य के द्वारा ही परमेश्वर को हम देख पाते हैं, उसके स्वभाव के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा भी। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने अपने सेवकों को हमारे जीवनों में रखा है तो हमें उनका आदर करना है, हमें उनको इज्जत देनी है, हमें उनको ग्रहण करना है। हालेलुया। जब हम उनकी इज्जत करेंगे, उनका आदर करेंगे, जो सेवक परमेश्वर भेजता है, तब डायरेक्टली हम परमेश्वर को और पिता को भी महिमा देते हैं और उनको भी ग्रहण करते हैं। हालेलुया। उसी तरह से आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन की ओर, जैसे दो राजा चार में से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है 4:10 कि परमेश्वर ने जब एलिशा सुनम्मासी धनी स्त्री के पास के बारे में हम देखेंगे कि एलिशा को किस तरह से परमेश्वर के सेवक का उस स्त्री ने आदर किया। जो सुनम्मासी, जो सुनम्मासी धनी स्त्री है, उसका परमेश्वर के सेवक का किस तरह उसने आदर किया। हालेलुया। उसने परमेश्वर के सेवक को कहा, क्योंकि वो वहाँ से आता जाता था तो उसको विवश करती थी कि वो उसके यहाँ आए और खाना खाए, रोटी खाए। हालेलुया। और वो जान पाई थी, वो समझ पाई थी कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्त है। हालेलुया। वो इस बात को समझ पाई थी, परंतु वो किस तरह से परमेश्वर के सेवक का आदर करती है, इस बात के बारे में, इस विषय के बारे में आज हम जानेंगे कि एक परमेश्वर के सेवक का आदर करने से भी हमारे जीवन में आशीष का कारण कैसे बनता है। तो आज का मेरा ये संदेश है आप तक पहुंचाने का कि जब हम परमेश्वर के सेवक का आदर करते हैं तो भी हम आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। तो भी हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे 10 में हम भी पर एक छोटी उपरौठी कटोरी बनाएं और उसमें एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब वह हमारे यहाँ आए तब वो उस पर टीका करे। हालेलुया। तो यहाँ पर जो स्त्री है, जो सुनम्मासी स्त्री है, उसने परमेश्वर के सेवक के लिए जब वो वहाँ से गुजरता था और वो उसको विवश करती थी कि उसके यहाँ पर खाए, तो उसने इस बात कर सोचा कि ये यहाँ से रोज़ आते जाते हैं, तो क्यों ना हम उसके लिए एक कोठरी बनाएं, एक खाट रखें, एक मेज बनाएं, एक कुर्सी रखें और एक दीवट रखें। हालेलुया। तो उसने परमेश्वर के सेवक के लिए सोचा कि हम उसके लिए ऐसा प्रबंध करें। हालेलुया। उसने अपने पति से ऐसी बात की कि उसके लिए हम ऐसा प्रबंध करें, और वो लोग ऐसा कर भी दिए। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के सेवक के लिए ऐसा एक कोठरी बनाई, उसने उनको विश्राम के लिए स्थान बनाया, उसने मेज बनाई और उसने दीवट रखी। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एलिशा भविष्यद्वक्ता के लिए की। तो ये सारी बातें क्या एलिशा ने नहीं कही थी कि वो मेरे लिए इस तरह का प्रबंध बनाए। यहाँ पर लिखा नहीं है वचन में कि एलिशा ने उसे कुछ करने के लिए कहा था, परंतु उसने आप ही परमेश्वर के सेवक की इज्जत की और उसके
उसके लिए सोचा कि हम परमेश्वर के सेवक के लिए इस तरह का प्रबंध करें। तो भाई और बहनों, इस बहन ने कहीं ना कहीं परमेश्वर के सेवक में वो बात भी देखी थी, और उसने सिर्फ बात की भी नहीं देखी थी, उसने एक बड़ी बात उसमें देखी थी कि उसमें लिखा है 9 में कि ये कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। तो जब हमें आज सीखना है कि जब हमें परमेश्वर के लोगों में वो बात दिखती है जो परमेश्वर के स्वभाव में है, और जो परमेश्वर जिनको इस्तेमाल करता है उनके द्वारा वो बातें भी देखता है, उनके द्वारा वो उनके अंदर वो स्वभाव भी देखता है कि किस तरह से ये परमेश्वर के सेवक है। तो उन्होंने उन्होंने बिना एलिशा के कहे उसको लिए इतना सारा प्रबंध किया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि 13 में लिखा है, तब उसने अभी यहाँ पर हमें ये जानना है, ये सीखना है कि इन्होंने जब परमेश्वर के सेवक के लिए ये प्रबंध कर दिया तो बिना एलिशा के, बिना कुछ मांगे ये स्त्री को मतलब एलिशा ने चाहा कि वो उसको मेरे पास लाए और उसको जो चाहिए उसको पूछ। हालेलुया। यहाँ पर वो जो स्त्री है उसने एलिशा से कुछ भी मांगा नहीं है, परंतु एलिशा ने आप ही चाहा। देखिए भाई और बहनों, आज हमें सीखना है कि जब हम सेवकों की भी, परमेश्वर के लोगों को आदर करते हैं, उसके लिए अच्छा उपहार कर देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनकी भलाई के लिए भी सोचते हैं, तो बिना मांगे भी परमेश्वर उनको आशीष का कारण बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जैसे उस स्त्री को जो चीज़ उसको चाहिए थी बिना मांगे उसे मिल गई है। यहाँ पर उसने कोई प्रार्थना नहीं की है, ना वो जानती थी कि ये परमेश्वर का भक्त है, तो ऑटोमेटिकली उसको ये भी पता होगा कि इससे कुछ अब मांगेंगे तो ये हमारे लिए दुआ करेगा और परमेश्वर वो आशीष हमें दे देगा। हालेलुया। परंतु इस बहन ने सिर्फ परमेश्वर के सेवक को आदर किया, उसके लिए प्रबंध किया अपने घर में। और यहाँ पर हमें आगे देखते हैं कि एलिशा उसको अपने सेवक गेहजी से पूछने के लिए बोलता है कि जा उसे बुला और उसे पूछ कि तुझे क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कितनी आनंद और खुशी की बात है कि उस स्त्री को बिना मांगे ही आशीष का कारण बनती है। तो जब गेहजी हम 13 में देखेंगे, तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस बात के लिए कि जब उस एलिशा ने अपने सेवक गेहजी से उसको कहने के लिए कहा कि जा तुझे उससे क्या चाहिए पूछ और उसको बुलाया जाए, तो ये स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि एलिशा जो सामर्थी और परमेश्वर का पवित्र और एक अच्छा नबी है, तो वो उस स्त्री के लिए कहने के लिए बोलता है कि क्या तेरी चर्चा सेनापति राजा या सेनापति प्रधान सेनापति से की जाए? हालेलुया। तो यहाँ पर वो स्त्री का जवाब देखिए, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर उसकी जगह कुछ और दूसरे लोग होते हैं, या सोचो उसके तरह हमारे जैसे विश्वास होंगे, तो कुछ विश्वासु ऐसे होंगे कि हाँ मतलब एलिशा जैसा भविष्यद्वक्ता कह रहा है कि क्या तेरी चर्चा में प्रधान सेनापति और राजाओं से कहो, और साहसिक है कि एलिशा अगर कहे तो उसकी चर्चा और उसका जो स्टेटस है वो बढ़ सकता था, और वो जानी पहचान स्त्री बन सकती थी। हालेलुया। परंतु क्योंकि एलिशा हम जानते हैं कि परमेश्वर का एक ऐसा नबी है जो परमेश्वर ने उसको डबल सामर्थ दी थी, हम जानते हैं। हालेलुया। उसको डबल सामर्थ अभिषेक भी मिला था, जिसके द्वारा उसने बहुत सारे उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक ऐसा नबी है जिसे परमेश्वर ने बहुतायत से अभिषेक किया हुआ है।
और ये स्वयं उस स्त्री को कहता है कि क्या तेरी चर्चा मैं राजा या सेनापति से करूं या प्रधानों से करूं? परंतु इस स्त्री ने कहा कि मैं अपने ही लोगों में रहती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो हमारे पास है, हमें जो परमेश्वर ने दिया है, हमें उस जगह पर उस स्थान पर हमें खुश रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भले वो परमेश्वर ने हमें एक बड़ा झुंड दिया हो या छोटा झुंड दिया हो, हमें जो हमारे परमेश्वर ने दिया है, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए और उसमें ही विश्वास योग्यता से परमेश्वर का कार्य करना चाहिए। हालेलुया। किसी को परमेश्वर बहुतायत से धनवान बनाता है, किसी को कम बनवाता है। बहुत आजकल धनी भी बहुत है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, और किसी को परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार दे दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जो परमेश्वर हमें देता है, क्या हम उसमें खुश रह पाते हैं? हालेलुया। इस स्त्री के लिए एलीशा कहता था, क्या मैं तेरी चर्चा करूं प्रधानों से, राजाओं से? और एलीशा अगर उसकी चर्चा, उसके नाम की चर्चा अगर प्रधानों से, राजा से करते तो उस स्त्री को और भी जानी पहचानी स्त्री बन सकती थी। हालेलुया। परंतु उस स्त्री ने कहा कि नहीं, मेरे पास जो है उसमें भी खुश रहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसे हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसी में परमेश्वर हमें और बरकत देता है और आशीष देता है और बढ़ाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे इब्रानी की 13:5 में लिखा है, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहा करो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें जो परमेश्वर ने दिया है उसे हमें खुश रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वापस से एलीशा गेहजी को कहता है कि इसको पूछ कि तुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर गेहजी बताता है, क्योंकि गेहजी को पता, गेहजी ऐसा है कि सारी जानकारी रखते थे, तो उनको पता था कि इसके पास संतान नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो संतान की भी आशीष बिना मांगे ही उस स्त्री को मिल गई है। जैसे एलीशा ने कहा है कि बसंत ऋतु से पहले ही तुझे संतान होगी, बाइबल में लिखा है। और आगे लिखा है 16-17 में, तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर ही तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु को जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय उस दिन पूरे हुए और उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस स्त्री को 2 बार एलीशा ने कहा। पहली बार तो उसने कहा कि जो मेरे पास है मैं अपने में ही रहती हूँ, जो उसके पास है उसमें वो खुश है। और सेकेंड टाइम फिर जब उसने उसको पूछने के लिए कहा गेहजी से, तो उससे गेहजी के द्वारा पता चला कि इनको संतान नहीं है। तो एलीशा ने जब उसे कहा कि वसंत ऋतु में ही तुझे पूरा होने से पहले ही तुझे संतान की प्राप्ति होगी, और एलीशा के कहे हुए शब्द के अनुसार स्त्री को बच्चा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे परमेश्वर के भक्त एलीशा ने स्त्री के लिए संतान की आशीषों का शब्द बोला, उस शब्द के अनुसार उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो भाई और बहनों, पहली बात तो हमें ये सीखना है कि यहाँ पर स्त्री ने कोई भी प्रार्थना एलीशा से कोई भी मांग नहीं की है। उसने कोई स्वार्थ नहीं रखा था कि मैं इसके लिए इस तरह का प्रबंध करूँगी, इसके रहने का, खाने का, पीने का, तो ये मुझे इससे कुछ आशीष मिलेगा, क्योंकि एक परमेश्वर का पवित्र भक्त है और एक नबी भी है। तो मैं अगर इसकी सेवा इसके लिए इस तरह का प्रबंध करूंगी तो ये मुझे आशीष देगा। ऐसी कोई लालच स्त्री के मन में नहीं है, परंतु उसने निस्वार्थ मन से परमेश्वर के सेवक के लिए उसने वो प्रबंध किया, और बिना मांगे ही परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा उसको आशीष किया। ये एक बात बताती है कि किस तरह से जब हम परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के सेवकों का आदर करते हैं, उनको मान सम्मान करते हैं, तो वो अपने मर्जी से होना चाहिए, ना ही कि हमें कोई बताता है इसके लिए। वो हमारे अंदर से, ये स्त्री ने अपने इच्छा से उनके लिए किया है।
तो जब हम अपने इच्छा से किसी के लिए कुछ करते हैं, जो स्पेशली परमेश्वर के सेवकों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, तो उसका उसका प्रतिफल हमें मिलता है। बिना मांगे ही स्त्री को संतान का आशीष मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ एक निस्वार्थ मन से की हुई सेवा के अनुसार ये प्रतिफल उसे प्राप्त हुआ। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से हम दूसरी ओर देखेंगे, इस वचन में हमें दो बातों को सीखना है। इस वचन में हम दो संदेश में अब तक पहुंचाना चाहती हूँ। पहला तो ये कि बिना मांगे जब परमेश्वर के सेवकों के लिए हम कुछ करते हैं, उनका सेवा टहल, उनका आदर सम्मान, तो परमेश्वर उस प्यार को, उस आपके निस्वार्थ प्रेम को जानता है और आप आशीष का कारण बनते हैं। हम सब आशीष का कारण बनते हैं। तो हमें परमेश्वर के लोगों का आदर करना है। हालेलुया। तब भी हम आशीष का कारण बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी ओर हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि उसने एलीशा के लिए एक कोठरी बनाई, मतलब उसने एलीशा के लिए एक घर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। तो घर में हम जानते हैं कि घर एक रहने के लिए बनाया जाता है। परमेश्वर ने भी हमारे लिए घर स्वर्ग में तैयार करने गया है। जैसे यीशु मसीह यूहन्ना 14 की किताब में लिखा है कि मैं एक दार हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। तो हमारे लिए भाइयों और बहनें, खुशी की बात है आप सबके लिए, मेरे लिए भी, कि हमारे लिए हमारा प्रभु घर तैयार किया है स्वर्ग में, ताकि उस घर में हम जाकर रह पाए। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि हम स्वयं भी परमेश्वर के मंदिर हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम स्वयं भी परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। जिसमें महान पवित्र आत्मा रहता है, जो सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा घर उस स्त्री ने एलीशा के लिए बनाया। दूसरा, उसने उसके लिए खाट, विश्राम करने के लिए खाट बनाई, जिसमें हम विश्राम करते हैं। तो परमेश्वर भी अपने लोगों को कहता है कि आप ये बोझ और तकलीफ से दबे हुए लोग हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हालेलुया। ये बातें परमेश्वर प्रभु यीशु के आशीषों को भी दर्शाती है, उसके लिए भी दर्शाती है। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने एक मेज बनाई जहाँ पर वो बैठ सके, और उस मेज पर वो खाना खाते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, उसने बैठने के लिए कुर्सी बनाई, जिस पर बैठने का स्थान था। हालेलुया। तो हमारे हृदय में परमेश्वर को हमें बैठना का स्थान बनाना है। हालेलुया। जिस शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर परमेश्वर ने बनाया है, उसमें हम उससे बैठने का अच्छा स्थान बनाए, जिसे परमेश्वर बैठे और ठहरा रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर बाइबल लिखा है कि उसने दीवट को रखा। दीवट प्रकाश को दर्शाती है। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, और वो ज्योति परमेश्वर अपने लोगों में प्रकट करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये यीशु मसीह के लिए भी दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर भी जीवन की ज्योति है। वो हमारे लिए विश्राम देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन का बढ़ाने वाला और उसको सेटल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये बातें कहती है कि उसने एक एलीशा के लिए जब ये सारी बातें बनाई, वो बातें हमें अपने परमेश्वर के लिए भी बनानी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने परमेश्वर को भी अपने जीवन में स्थान देना है। उसने पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहते हैं, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा शरीर जैसे पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उस घर में परमेश्वर को हमें स्थान देना है, ताकि वो विश्राम से रह सके। उसे हमें खाना खिलाना है जो आत्मिक भोजन है। जैसे शरीर के लिए हम शारीरिक भोजन खाते हैं, वैसे आत्मा के लिए हम आत्मिक भोजन भी खाना है। हालेलुया। और परमेश्वर को एक स्थान देना है, जिस जगह पर आज एक कुर्सी एक मनुष्य के हिसाब से दर्शाती है, उसे परमेश्वर को स्थान देना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आए और हमारे साथ बैठे। हालेलुया। और हमें भी उसके लिए प्रकाश बनना है। हमें अंधकार से निकालकर परमेश्वर के प्रकाश में चलना है। तो ये बातें यीशु मसीह को लेकर भी हमें दर्शानी है कि हमारे परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन में कैसा दान देते हैं। जैसे एलीशा के लिए उस स्त्री ने अपने घर में स्थान दिया और उसके लिए इतना सारा प्रबंध कर दिया, उसी तरह से प्रभु यीशु को हम अपने जीवन में स्थान देंगे तो उससे कहीं बढ़कर वो हमें आशीष का कारण बनाता है, और वो कहीं बढ़कर हमें ऊंचा उठाता है। जैसे बाइबल में लिखा है
इस वचन में जैसे हम 10 में पढ़ेंगे कि तब वो यहाँ आए और उसमें टिका रहे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की आत्मा को जो हमारे लिए दिया गया है वो उसे हमें दुखित नहीं करना है, हमें शोकित नहीं करना है, वो ताकि वो हमारे शरीर में टिका रहे, हमारे जीवन में ठहरा रहे। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र आत्मा पर में हमारा जो मंदिर है, शरीर है, उसमें हमें परमेश्वर को भी स्थान देना है। तो परमेश्वर उससे भी कहीं बढ़कर कार्य और उससे भी कहीं बढ़कर आशीष हमें देने के लिए हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर के सेवकों के इज्जत के आदर और इज्जत के साथ उससे साथ साथ हमें परमेश्वर को भी अपने जीवन में बहुतायत से स्थान देना है, उसे इजाज़त देना है। पवित्र आत्मा को दुखित ना करे, उसे शोकित ना करे। हालेलुया। उसे अपने जीवन में आने दे और स्थान दे और बैठाए। हालेलुया। तब हम आशीष का कारण बनते हैं। तो जब हमें बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं तो हम इनडायरेक्टली परमेश्वर का हमारे जीवन में आदर करते हैं। तो भाइयों और बहनों, और हम आशीष का कारण बनते हैं। तो अगर हमें और आशीष का कारण बनते जाना है तो हमें इस बात को सीखना है कि हम किस तरह से परमेश्वर के लोगों का अपने जीवन में भी आदर करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर जो हमारे अंदर जो चिंताएं होती है, जो डर होता है, जो निराशा होती है, उसे बिना मांगे ही परमेश्वर उनसे हमारा छुटकारा करता है। और जो भी हमारी आशाएं रहती, इच्छाएं रहती है, वो भी परमेश्वर बिना मांगे जानकर हमें दे देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस संदेश में आप सब से ज़रूर बात की हो और परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि इस संदेश के द्वारा हम सीखें, समझें और ऐसा करने वाले लोग बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा ही इस्तेमाल करता है, हर एक मनुष्य का जो उसके लिए अवेलेबल है उनका परमेश्वर अपने सेवकाई के लिए अपने राज्य में इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको अपना अनुग्रह और अपनी दया करे और आप सबको बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरे कि उसके वचन को हम किस तरह से अपने जीवन में कार्य करने देते हैं। जब पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो उसके वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन में कार्य करने दें, क्योंकि जब हम उसके वचन की इज्जत करेंगे, वचन को देने वालों की इज्जत करेंगे, तो हम परमेश्वर को भी आदर और उसको भी ग्रहण करते हैं। हालेलुया। अब सबको परमेश्वर आशीष करे और उसके अनुग्रह में आपको बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम दुआ करेंगे। खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे दयालु, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, कि आपने हमें सृजा और आपने हमें बनाया है परमेश्वर। उसके लिए खुदावंद यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वाले भाई बहन के लिए खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से हर एक सुनने वाले भाई बहन पर प्रभु आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक सीखे परमेश्वर। खुदा हम तेरा धन्यवाद देती हो और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में कि हर एक सुनने वाले भाई बहन के घर में, परिवार में, उनके जीवन में पिता हम आपके आशीष को, आपके चंगाई को बोलते हैं पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु इस कोविड के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोग, प्रभु बहुत सारे मसीह भाई बहन भी प्रभु इस समय हमारे बीच में नहीं रहे हैं पिता, परंतु प्रभु तूने तेरी इच्छा के अनुसार जो होता है वो अच्छा ही होता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रभु जो अनुग्रह किया है परमेश्वर, उससे द्वारा वो हम जो श्वास ले पाते हैं पिता, वो भी प्रभु आप ही की देन है खुदा। उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसलिए हर एक भाई बहन के जीवन पर प्रभु, उनके सेहत पर परमेश्वर, उनके घर परिवार पर प्रभु हम आशीष को और शांति को बोलते हैं प्रभु। और इस कोविड के महामारी से प्रभु आप हर एक को बचाए रखें, हर एक को भला चंगा और स्वस्थ रखें पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु तू एक अच्छी
सेहत देने वाला, हमारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है खुदा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपके महान नाम के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है वो बच जाता है परमेश्वर। तो हर एक प्रभु आपके नाम से बचाया जाए खुदा, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हर एक को आप आशीष करे, हर एक पर अनुग्रह करे, हर एक पर दया करे और हर एक को प्रभु स्वस्थ और भला चंगा रखे, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और इस समय और आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारी महिमा, आदर, गौरव, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में पिता आपसे दुआ मांगते हैं। अपनी इस दुआ को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे और आप सब स्वस्थ और भले चंगे रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।